हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। और जिसमें हम लोग आज इस लेक्चर ज़ीरो वीडियो में क्या करेंगे, अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केवल न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ में हमारे पास क्या है, इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स भी है। लेकिन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किससे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का आज हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है, जिससे कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ, अपने सिलेबस पे। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसमें जो यूनिट दिख रही है हमको, क्या दिख रही है, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स। क्या करना है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स। दूसरी बात हम लोगों को पढ़नी है न्यूटन के क्या, एक्सियम्स ऑफ मोशन। उसके बाद बारी आ रही किसकी, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और जिसमें हम लोगों को फोकस करना है किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक, सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग पहली बार पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो इसका बेसिक आइडिया सभी को होना चाहिए। फिर बात आ रही है किसकी, कंजर्वेशन लॉज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे कंजर्वेशन लॉज क्या क्या हैं, और उनकी केवल लॉज पढ़ना नहीं है, उनको क्या करना है, डिराइव भी करना है। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है क्या, कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस हमारे पास सिलेबस में एक टॉपिक है। क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक, फिर बात आ रही है किसकी, सूडो फोर्स की। सूडो फोर्स में कौन कौन से फोर्स है अपने पास, कोरियोलिस फोर्स है, आयलर फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबने 11th क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं क्या है, इफेक्ट्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो ये सब किस में है, हमारा डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आ रही है, हम लोग शुरू इसी यूनिट से करेंगे। क्या है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए तो पार्टिकल्स में उसके क्या हो, डिस्प्लेसमेंट ना आए। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को करना ये है कि सबसे पहले पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम, फिर पढ़ना है किसके बारे में, टॉर्क, रोटेशनल एनर्जी। फिर इसके बाद बात आ रही किसकी, इनर्शिया ऑफ सिंपल बॉडीज, जैसे कि अपना रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर एंड सो ऑन। इन चीजों को क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जा रही है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक अपना है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी। और हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी इलास्टिसिटी से। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे अपने टॉपिक को पूरी बेहतरीन तरीके से। क्या कह रही है, इलास्टिसिटी। उसके बाद रिलेशन निकालना है हमको, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइसन रेशियो। इनके तीन तीन के बीच में क्या करेंगे, हम लोग रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे। फिर इसमें आगे टॉपिक है बेंडिंग ऑफ बीम एंड कैंटिलीवर। जो हम लोग देखते हैं आजकल घर बनते हैं किस पे, बीम्स पे या कैंटिलीवर्स पे, जो आगे का घर का बारजा बनता है जिसको छज्जा बालकनी कहते हैं। ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कितना लोड ले सकते हैं, लोड लेने के बाद कितना ये बेंड होंगे, इन पे भी हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, डीप स्टडीज में जाना है। फिर बात आ रही है किसकी, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। मान लो कोई वायर है, कोई वायर कितना रोटेट कर सकता है, अगर वो इलास्टिक है तो, फॉर एग्जांपल स्टील का वायर हो तो कितना क्या करेगा, हमारा टॉर्शन झेल पाएगा, कितना ज्यादा मूव कर पाएगा। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। इसका बेसिक आइडिया भी हम लोगों ने क्लास 11th में ले रखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे केपलर के लॉज भी पढ़े हैं, साथ में थोड़ा बहुत जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी देखा था, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटीज के बारे में भी हम लोगों ने
थोड़ी सी चर्चा माने इंट्रोडक्शन वहां पे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आगे पढ़ना है। क्या क्या है अपना, सबसे पहले टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम और साथ में रिड्यूस्ड मास। ठीक, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, फिर आगे अगर बात करेंगे तो अपने पास क्या है इसमें, केपलर्स लॉज एंड देयर डिडक्शन। माने 11th में क्या था, केपलर के केवल लॉस थे, और अब हम लोग क्या करेंगे, केपलर के लॉस का डिडक्शन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कि ये किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करना है हम लोग को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक, फिर उसके बाद जो बात आ रही है सबसे लास्ट में अपनी, वो क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। ठीक है, इसका जब हम लोग लास्ट में आएंगे तो अपना न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो लास्ट सेक्शन है वो किसका है, वेव मोशन का। क्या कह रहा है वेव मोशन, सबसे पहले हम लोगों को वेव मोशन में क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। माने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। 11th में हम लोगों ने केवल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसको देख रखा है, अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है क्या, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, इनको देखना है। साथ में हम लोगों को क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर्स पता करना है कि क्वालिटी फैक्टर कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिसाजस फिगर्स के बारे में बात करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों को दिया होगा कि इस तरीके का सिस्टम है, ऐसा ऐसा सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, तो बताइए कि किस तरीके का फिगर बन रहा होगा, और इन फिगर्स को क्या कहते हैं, लिसाजस फिगर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन फ्लूइड्स। केवल ऐसा नहीं है कि वैक्यूम्स में पढ़ रहे हैं हम लोग या एयर में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करना है, फ्लूइड्स में भी इसको यहाँ पर पढ़ना है। साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, की सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है और किस तरीके से ये काम करेगी। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और इनके बीच का रिलेशन, इनके डेरिवेशंस, इनको कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिलेबस है। क्या क्या था अपने पास, वेव मोशन है, अपने पास मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, फिर क्या था अपने पास, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें हम लोगों को इलास्टिसिटी से हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे, और डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सिलेबस। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इलास्टिसिटी से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए सब लोग को क्या करना है, इलास्टिसिटी क्लास 11th का एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कोई डेरिवेशंस नहीं पढ़ना है, केवल क्या करना है, इंट्रो इंट्रो वहां पर सबको पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।